हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस कैरियर एकेडमी। आज है डेट 24 जनवरी 2022 और आज के इस वीडियो में बात करेंगे 24 जनवरी के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। इस करंट अफेयर की क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले करंट अफेयर से। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जापान। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को यह पुरस्कार दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यह 23 जनवरी को जयंती मनाई गई है। नेताजी की जयंती को इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो वन स्टॉप वेबसाइट अभी दिल्ली ने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। दिल्ली में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई है। तो एक महत्वपूर्ण पहल है दिल्ली की रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अभी हाल ही में देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन दिल्ली में हुआ है। तो ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में मोदी जी ने अभी पुडुचेरी में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो अभी जो आयोजित हुई थी सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। इसका फाइनल कहाँ हुआ था? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल लखनऊ में हुआ था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो अभी हाल ही में क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 की रिपोर्ट आईएमडी ने जारी की है। आईएमडी की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिंदी में बोलते हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। आईएमडी के मौजूदा हेड कौन है? तो आईएमडी के मौजूदा हेड है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपात्रा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का? तो दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर और इस संस्थान की स्थापना हुई थी 1875 में। हाल ही में भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? तो जो अभी हाल ही में यूएनडीपी की युवा जलवायु चैंपियन प्रजक्ता कोहली बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्रजक्ता कोहली। हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में महाराष्ट्र राज्य में संग्रहालय बनाया जाएगा। बात कर लेते हैं 1930 के जंगल सत्याग्रह की। तो यह सत्याग्रह आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार जी की अगुवाई में हुआ था और उन्हीं की स्मृति में यह संग्रहालय बनाया जाएगा। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम रख दिया है। तो महाराष्ट्र के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो पहला है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा है, जिन्होंने अभी ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। महाराष्ट्र के सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है।
तो ये महाराष्ट्र से जुड़ी कुछ जो जानकारी थी आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित अवार्ड में पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो जो अभी आईसीसी द्वारा घोषित अवार्ड में पुरुष टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान को चुना गया है, जो कि पाकिस्तान के हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज। हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका देश ने समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टार लिंक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो 49 स्टार लिंक उपग्रहों को स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया है। स्पेस एक्स एजेंसी है जिसने अभी 49 स्टार लिंक उपग्रह लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में अभी मॉरिशस ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा मॉरिशस। हाल ही में बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा कहां शुरू किया है? तो ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ के द्वारा अभी राजस्थान में शुरू किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल हिंदी में बोलते हैं। अच्छा, ये ठंडियों में ऑपरेशन सर्द हवा की शुरू करती है बीएसएफ, और गर्मियों में ऑपरेशन गर्म हवा जो कि बीएसएफ के द्वारा शुरू किया जाता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? अशोक गहलोत। राज्यपाल है राजस्थान के कलराज मिश्र। राजस्थान की कुछ अभी जो योजनाएं लॉन्च हुई हैं, और तो राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है अभी हाल ही में, और खादी कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज जैसलमेर जो कि राजस्थान में है प्रदर्शित किया गया है। हाल ही में इफ्को के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इफ्को के अध्यक्ष अभी बने हैं दिलीप संघानी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दिलीप संघानी इफ्को के नए अध्यक्ष बने हैं। इफ्को के बारे में बात कर लेते हैं। तो इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव। इफ्को की स्थापना कब हुई थी? तो इफ्को की स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो मुझे आशा है कि आपको यह करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप जीएस कैरियर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में करंट अफेयर की। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।